हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग खोरठा लोक कथा में पढ़ेंगे बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गाँव में निपुतिया बूढ़ा बूढ़ी रहा हला। निपुतिया कहने का अर्थ होता है जिसका कोई बाल बच्चा नहीं हो। तो एक गांव में एक बूढ़ा और एक बूढ़ी रहा करते थे, उसका कोई नहीं था। तो दुयो जन एकर ओकर हुआ काम कर कोनो रकम गुजर करा हला। मतलब दोनों व्यक्ति जो थे वो काम करते थे और गांव में रहा करते थे। तो ढेर दिन परे एक दिन दुयो पीठा खाए के मन भेलन। मतलब बहुत दिन के पहले की बात है कि बहुत दिन पर एक दिन दोनों बूढ़ा बूढ़ी को पीठा खाने का मन किया। पीठा होता है एक चावल से बनता है, खाने का एक खाद्य पदार्थ होता है। और दुयो बूढ़ा बूढ़ी पीठा जिनिस पत्थर जुगाड़ करे रहते पीठा बनौला। और दोनों बूढ़ा बूढ़ी मिल करके पीठा का जो सामग्री होता है, जिनिस होता है, वो व्यवस्था किया, जुगाड़ किया और रात को पीठा बनाना शुरू किया। और रात को दोनों पीठा बनाया तो मोटे 7 गो पीठा बनल और कुल टोटल 7 गो पीठा बनता है। अब खाए के घड़ी के 4 गो ले और के 3 गो एकरे में दुयो लेर गेला। मतलब जब 7 पीठा बना, खाने वाले उन लोग 2 व्यक्ति थे, तो दोनों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम 4 गो खाएंगे। बूढ़ा बोल रहा था, बूढ़ी बोल रही थी, बोल 4 गो हम खाएंगे, 3 गो कोई नहीं खाना चाह रहा था। तो यही बात लेकर के दोनों में आपस में लड़ गया। तो उस अब एक झगड़ा मिटाए के नाम नाय भले। मतलब झगड़ा शांत नहीं हुआ, दोनों रात में लड़ते रह गए। अब लड़ते लड़ते दोनों में से दुइयों एक मत भेला जे दुइयों चुप रहता। मतलब दोनों में से एक फैसला होता है बूढ़ा और बूढ़ी में, और बोलता है कि अगर जो चुप ज़्यादा समय तक रहता है तो जे आगू बज गैत से पाइत 3 पीठा और जे पाछू बज गैत से पाइत 4 पीठा। यह विचार कर दुइयों भिन्नु भिन्नु खाटी ओढ़ पोढ़ सुतला। मतलब दोनों में से होता है, समझौता होता है कि जो पहले बोलेगा वो खाएगा 3 गो पीठा, जो बाद में बोलेगा वो खाएगा 4 गो पीठा। और दोनों अलग अलग भिन्नु भिन्नु मतलब होता है अलग अलग खाटी होता है, एक चारपाई, उसी को खोटम खाटी बोलते हैं। दोनों ओढ़ पोढ़ के सुतला खाटी पर बीचे बीचे। और जब बिहान भय गेले मेंतु केव ना उठे। मतलब जब सुबह हो गया, बिहान मतलब सुबह हो गया, तब दोनों में से कोई नहीं उठता है। काहे कि जे आगो उठत और बजगत से पाइत 3 पीठा से ले दुयो जागल बादो केहू ना बोले ना। मतलब दोनों जगने के बावजूद भी ना कोई उठता है और ना ही कोई बात करता है। और दोनों अलग अलग जगह पे सुते हुए रहते हैं। तो देखते देखते दिन दोपहर भय गेल तो केहू उठला नाय और बूढ़ा बूढ़ी के घरे केवायर नाय खुलल। मतलब देखते देखते दोपहर हो गया, 2-3 बज गया, तब तक घर का दरवाज़ा नहीं खुला। और कभी उन लोग उठ भी नहीं किया, ना आपस में कोई बात किया। तो गांव के जो आस पड़ोस गाँव के लोग चर्चा करे लागल जे आखिर एखन तक बूढ़ा और बूढ़ी उठला काहे ना। अगल बगल के आदमी थे, अड़ोस पड़ोस का, उन लोग चर्चा करने लगा कि इतना समय तक हो गया लेकिन बूढ़ा और बूढ़ी दोनों सुतले हैं, उठा क्यों नहीं है अभी तक। तो पासे के लोग लगवला कमार ढड़वे मेंतुक ताव ने बूढ़ा राव देले न बूढ़ी कुछ कहलो दुयो सुगुम मार रहला। मतलब जब दरवाज़ा ठुकठुकाने लगे, खुलवाने लगे, तो बूढ़ा बूढ़ी में से कोई आवाज़ नहीं दिया और दोनों कन मटके लगा दिया, मतलब सुगुम मार दिया, चुपचाप लगा दिया। और सुतले था लेकिन जगले था दोनों। तो हिंदे गाँव के लोग बुझला जे जरूर कोनो विपत्ति घटल है और नाय भले दुयो के मेंधे को आवाज़ काहे ना दे है। मतलब लग रहा है कि दोनों शायद मर हरा गया, अंदर में मर गया, या फिर कोई घटना हो गया जिसकी वजह से उन लोग कोई नहीं कुछ बोल रहा है और इतना समय तक दरवाज़ा भी नहीं खोल रहा है। तो सब मिलकर विचार किया कि केवड़िया तोड़ देला तो देखलत जे
मतलब सब गाँव वालन अगल बगल वालन जो था सब विचार किया कि इसका दरवाज़ा जो है, केवड़िया मतलब दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा तोड़ के देखा जाए कि क्या हो रहा है अंदर में। तो जब तोड़ के उन लोग देखता है तो जे दुयो खाटी बूढ़ा बूढ़ी सुतल है, मतलब दोनों अलग अलग खाटी पे बूढ़ा और बूढ़ी दोनों सोए हुए थे। ओढ़ पोढ़ और चूल्हा तर साथ तर पीठा ढापल रखल हत, मतलब देखा कि वहाँ चूल्हा तर जहाँ बनाए थे पीठा उन लोग, वहाँ पे पीठा रखा हुआ था, लेकिन दोनों अलग अलग खाटे पे सोया हुआ था। लेके दुयो हिलाई डोलाई के देखला था वो को केहू राव ना देला, मतलब दोनों बूढ़ा बूढ़ी को हिला डुला के देखा गाँव वाले पड़ोसी वाले, तब वो किसी तरह के कोई आवाज़ उन लोग नहीं दिया। तो गाँव के लोग यह बुझला जे दुयो मर गेला हत, मतलब आस पड़ोस के लोग जो थे, गांव के लोग थे, उन लोग समझ गए कि अब लगता है दोनों मर गया। तो अब सब बोलने लगे, हाय हाय बेचारा बूढ़ा और बूढ़ी रहते बिन खेले सुत गेला, पीठा ढापले है। गाँव के लोग हाय चेक चेक करे लगला, अब की सब विचार करे लगला और चंदा पानी कर दुइयों के अंतिम क्रिया करे उता सुता करे लगला। मतलब अब दोनों है सो जो गांव के लोग थे उन लोग चंदा भरा करके, पैसा भरा करके उसका जो बूढ़ा बूढ़ी को अंतिम क्रिया के लिए उता सुता करे लगला। क्या कि उसका बेटा बेटी कोई था नहीं, तो गाँव के अड़ोस पड़ोस के लोग थे जो कि चंदा भरा करके उन लोग को अब इसको क्रियाक्रम करने के लिए ले जाने लगे। तो गाँव के लोग दुइयो बूढ़ा बूढ़ी के खाटे एक एक खाटी सुताई देला और कफन ओढ़ाई देला और ले गेला शमशान पड़ावे, मतलब स्मशान घाट लेते गए जलाने के लिए। दुइयो जन एके सराय चीता, सराय मतलब होता है चीता, जहाँ पे आग जलाते हैं, कोई मर जाता है तो चीता। तो राख काठ झूरी राखे लगला, मतलब चिता पे लिटा करके उसे और लकड़ी उस पर डालने लगे गांव वाले। इतना घूर भेल बादो कोई ना बज के ना, मतलब इतना समय तक दोनों बूढ़ा बूढ़ी कनमटकी लगाए हुए थे, मौन में थे कि यदि हम पहले बोल देंगे तो हमको 3 गो पीठा मिल जाएगा, इसको 4 गो मिल जाएगा, ये सोच के दोनों में से आपस में से कोई बातें नहीं कर रहे थे, ना बोल रहे थे। जखन सराय आग लगाई देला, सराय का मतलब होता है एक सराय, सनई जो होता है ना उसी को सराय बोलते हैं, लकड़ी होता है घास फूस टाइप में, तो उसी से आग दिया जाता है जब कोई मर जाता है तो उसमें आग लगा करके, और उस सभे झरक लागे लगलन तखन दुइयो बुझे पारला जे और अब नाई उपाय, मतलब जब आग लगाने लगा वहाँ पे तो हम लोग समझ गया कि अब कोई उपाय न का, अब हम लोग को जला देगा, इसलिए अब कुछ न कुछ हम लोग को करना चाहिए। तखन दोनों एक ही साथ उठता है, उस सब जखन बुझे पहला कि जे चुपचाप रहले अब पोड़ मुड़ जाए, तखन अब की दुइयो संगे सारा उठल हत और एके बरी कहीं उठल, मतलब दोनों है सो एक ही साथ अपने आप में डिसीजन लेता मने मन में कि अब चुपचाप रहने से कोई मतलब फ़ायदा नहीं है, अब जला देगा हम लोग को तो पीठा उसी तरह रख ले रह जाएगा। तो दोनों एक ही बार उठता है और एक ही बार बोल उठा कि बूढ़ा बोलता है, जो साली तुम्हें 4 गो खाओ हमें 3 गो खेब, मतलब बूढ़ा बोलता है अपनी पत्नी को गाली दे करके कि जो साली तुम्हें 4 गो खई हो हम हैं 3 गो खाए। तखनी बूढ़ियो कहली, जो बूढ़ा तू ही 4 गो खाओ खाए 4 गो खो हम ही 3 गो खाए। फिर वहाँ भी दोनों आपस में उठ करके लड़ने लगे। अब बूढ़ा बूढ़ी के ई रकम अचके उठ गेला, सब चमक गेला कि जे ई सब भूत भय गेला, और सबले बेसी चिंतक कारण भेल जे सोचने गाँव के साते लोग गेल हला। और संजोग देखिए कि जो बूढ़ा बूढ़ी को जलाने के लिए गए थे गांव का, उन लोग भी साथ ही व्यक्ति थे वहाँ पे, तो उन लोग सब गांव वाले जो जलाने गए थे उन लोग डर गए कि अब बूढ़ा बूढ़ी सब भूत बन गया, और उन लोग उठ करके आपस में बोलने लगे कि 4 गो हम खाएंगे 3 गो तुम खाना, 3 गो 4 गो तुहे खो 3 गो हम खाएंगे, आपस में लड़ने लगा। वो सब बुझला जे दुइयो भूत भे गेला हत और हामिन के खाए खोजो हत,
मतलब इन लोग पीठा के बारे में बोल रहे थे, लेकिन गांव वाले जो जलाने गया था उन लोग सोचा कि अब हमको खाने की बात कर रहा है, हम लोग को खाने की बात कर रहा है। तो हुंदे बूढ़ा बूढ़ी दुइयो एके बतिया कहीं झगड़ा करे लगला, जे तू ही चार गो खो हमें 3 गो खेबो। अब सके कोनो गुंजाइश ना, मतलब अब रुकने का कोई गुंजाइश है नहीं सकने का। तो ठीक है, ये सब भूत भे गेला, मतलब लोग बोलते हैं कि हाँ रुकने से कोई पैदा नहीं है, लोग अब इसी करते ये तो बूढ़ा बूढ़ी भूत बन गया है और हमिन साथे के खाए खोजो हत। अब की भागे लगला जे जोंदे पारला, मतलब दोनों जो गांव वाले साथों गया था जलाने के लिए, उन लोग जन्ने पारते ने भागने लगा इधर उधर। सब गाँव एक लोग पराए घर घुरला, ताकर बाद बूढ़ा बूढ़ी लड़ते झगड़ते घर घुरला। मतलब जब सब अपना अपना घर भाग गया उन लोग, तो बूढ़ा बूढ़ी पीछे से लड़ते लड़ते घर आता है और घर ढुकला के बाद आस पड़ोसे लोग कान होनाए और उस आबे के झगड़ा बात सुने बुझे पहला जे इस आबे के असल झगड़ा पीठा के जलाए हले। मतलब उन लोग फिर आपस में सब गाँव वाले वहाँ आया, देखने लगा कि भाई कैसे आया, फिर जिंदा है। उसके बाद फिर उन लोग तब गाँव वाले ने आके समझा कि इन लोग हम लोग का नहीं, अरे इन लोग 7 गो पीठा बनाया था, पीठा खाने के लिए आपस में इन लोग का झगड़ा था और नौटंकी कर रहा था। तो यही था गोरठा लोक कथा का ये कहानी, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।